4 दिन तक लगातार एक लड़की ने संबंध बनाए और फिर उसके बाद उस लड़की की हो जाती है मौत और उस लड़की के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भर करके रेलवे ट्रैक पर उसके शरीर के टुकड़ों को डाल दिया जाता है। उसके बाद खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के एक रेलवे ट्रैक की है, जहां पर सुबह सुबह कुछ लोग शौच के लिए जाते हैं, क्योंकि अभी भी वह रिवाज है, चलन है। कितने भी शौचालय देश के अंदर बना लीजिए, लेकिन रेल की पटरियों पर लोग हगना नहीं भूलते हैं। तो कुछ लोग रेल की पटरियों पर शौच के लिए जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि एक महिला के टुकड़े पड़े हुए हैं, यानी कि महिला के जिस्म के टुकड़े कटे हुए पड़े हैं। कोई हाथ कहीं पर, कोई जिस्म का टुकड़ा कहीं पर, कोई पैर कहीं पर। वह लोग उन टुकड़ों को देखकर बड़े परेशान, हैरान रह जाते हैं। आस पड़ोस के झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग इकट्ठे होते हैं और देखते हैं कि यह तो एक महिला का शव है जिसके टुकड़े पड़े हुए हैं ट्रैक के ऊपर। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है। सबसे पहले तो उन टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और उस महिला के टुकड़े टुकड़े हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि रेल से कटकर मरती तो इस तरह के टुकड़े नहीं होते, क्योंकि रेल से कोई भी कटकर मरता है तो खून भी नहीं निकलता है। जबकि उस महिला के टुकड़े पहले किए गए थे किसी धारदार हथियार से, सारे टुकड़े खून से लथपथ भी थे। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, अब पुलिस वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं आता है, सिर्फ एक को छोड़ करके। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है रामलाल, जो कि वहीं के रेलवे स्टेशन में कर्मचारी होता है। उसके सर पर एक बोरा था, बोरे में पता नहीं क्या था, और जब वह वापस जाता है तो बोरा उसके सर पर नहीं होता है। पुलिस रामलाल को बुलाती है पूछताछ के लिए। पुलिस को ये भी था कि शायद कोई ना कोई काम होगा, ज़्यादा उसके ऊपर शक भी नहीं था। उसके बाद पुलिस उसको पूछताछ के लिए बुलाती है कि तुम यहाँ पर क्यों गए थे। तो रामलाल बताता है कि साहब, मैं तो कचरा कूड़े को डालने के लिए वहाँ पर ट्रैक पर गया था। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस उसको छोड़ देती है। लेकिन जो इंस्पेक्टर होता है वह एक सिपाही को भेजता है कि जिस क्वार्टर में यह रहता है वहाँ पर जाओ, थोड़ा सा देख कर आओ, कहीं कोई मामला ऐसा वैसा तो नहीं है। वह सिपाही जब इसके कमरे में जाता है तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर फर्श पर चूड़ियाँ टूटी हुई पड़ी थी। अब वह कहता है तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो वह कहता है पत्नी तो मेरी गाँव में रहती है। तो यहाँ पर उसके ऊपर शक हो जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो वह उस कुल्हाड़ी को भी निकाल कर दे देता है जिससे उसने उस महिला का कत्ल किया था। आखिर उसने उसका कत्ल कैसे किया था, यह पूरी यहाँ पर कहानी पुलिस को बताता है। वह बताता है कि रेलवे ट्रैक पर एक भिखारन बैठी हुई थी, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत सुंदर थी, भीख मांग रही थी, अपना पेट भर रही थी। कई दिनों से बैठी हुई थी, तो मैं उसके पास चला जाया करता, उससे बातचीत किया करता। ना उसके घर का पता, ना उसका कोई ठिकाना। तो मैं उससे कह देता हूँ चलो तुम मेरे क्वार्टर में रह लो। वह महिला उसके साथ रहकर क्वार्टर में चली जाती है। वहाँ वह उसको भरपेट खाना खिलाता है और फिर रात को उसके साथ संबंध बनाता है। अब उसके साथ रोज़ रोज़ वह संबंध बनाता है। तकरीबन 3-4 दिन गुजर जाते हैं तो वह उस महिला से कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ, अब यहाँ पर हमारे बड़े अफसर आने वाले हैं, उनको पता लग जाएगा। लेकिन वह महिला बहुत चालाक थी। वह महिला कहती है कि मैं यहाँ से तब जाऊँगी जब मेरे पैसे मुझे दे दोगे। वह कहता है कौन से पैसे लिए मैंने तुम्हारे। महिला कहती है कि मेरे पैसे हैं तेरी तरफ 40,000 रुपये। मैं 4 दिन से तुम्हारे साथ हूँ तो हर एक दिन का 10,000 रुपये तुमसे चार्ज करूँगी। दोस्तों, यह बात सुन करके वह जो कर्मचारी था, रेलवे कर्मचारी रामलाल, वह एकदम से उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं, क्योंकि इतनी तो तनख्वाह भी नहीं थी। अब वह उससे कहने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो छोटा सा कर्मचारी हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वह अड़ जाती है और कहने लगती है कि अगर पैसे नहीं दिए तो मैं सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी, पूरे रेलवे स्टाफ को। अब यहाँ पर रामलाल बड़ा परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम रुको, आज की रात यहीं पर रुको, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। वह महिला वहीं पर रुक जाती है। रामलाल बाहर जाता है, एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और अपने क्वार्टर में घुस करके अंदर से ताला लगा देता है। उसके बाद वह महिला के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करने लगता है। महिला की चूड़ियाँ भी टूट जाती हैं। महिला के हाथ पैरों को काट करके निर्दयी तरीके से उसको जान से मौत के घाट उतार देता है, जान से मार देता है। मारने के बाद बोरे में भर करके उसको ट्रैक पे डाल देता है कि कटा फंद। अब किसी को यही लगेगा कि रेल के अंदर आकर इसकी मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों, जो राज खुलने होते हैं वो तो खुलकर ही सामने आ जाया करते हैं, वो कभी छुपा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर रामलाल को अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि उस महिला का अभी तक भी पता नहीं लगा है कि वह महिला कौन थी,
कहाँ से आई थी, किसकी बेटी थी, किसकी पत्नी थी, किसकी माँ थी, कौन थी, क्या थी, कोई पता नहीं है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। जब बाहर लोग निकल जाते हैं या फिर बाहर आपको जाना पड़ जाता है, कहीं पर एकले दुकले पड़ जाते हैं, तो कभी भी किसी के ऊपर विश्वास ना करें। यह तो हमारे बूढ़े बड़े और माँ बाप भी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि किसी के ऊपर विश्वास ज़्यादा नहीं करना चाहिए बाहर की दुनिया में। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी ऐसी गलती ना करें, वरना आपका जीवन और दूसरे का जीवन कब खराब हो जाएगा इस बात का पता भी नहीं चलता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।